आलोचनाओं से मत डरिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं नववर्ष के पहले राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 1 जनवरी की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आपको यह भी बताना चाहूंगा 2025 का राशिफल इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। समय रहते देख करके पहचानिए समय को, अपने अवसर को, कब आपको रिस्क उठाना चाहिए है तो कहां पर आपको सतर्क होकर के अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, कौन सी जगहों पर आपके लिए फायदा है तो कहां पर नुकसान है। पारिवारिक स्थिति इस वर्ष कैसी रहेगी, आमदनी में उछाल आएगा तो कब आएगा, और उसी के साथ में जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप सभी को इस वर्ष कहां पर चुनौतियां देखने को मिलेंगी तो कहां पर आप अवसर का लाभ उठा पाएंगे। सभी के लिए ये राशिफल बहुत ही मेहनत से और प्रेम से बनाया गया है। देख करके एक बार के लिए 2025 की गणनाओं को समझिएगा। एक पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जो जो मैं आपको टाइमलाइन बताया हूं उनको नोट करके रखिए और देखिएगा आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 1 जनवरी 2025 है, दिन बुधवार का है और वर्ष 2025 का ये पहला दिन है। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे नए साल के पहले दिन हम क्या करें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो सके। अक्सर लोगों की आदत है, यंगस्टर्स की आदत, अब यंगस्टर्स ही नहीं अब तो बड़े बुजुर्गों की भी आदत हो चुकी है, कहीं बाहर घूमने जाना या खास तौर पे ऐसे समय में शराब का सेवन करना, नशे के आदी हो जाना। इससे परहेज करते हुए देवी देवताओं को प्रसन्न करने का अगर एक अवसर आपको मिले तो इस अवसर को खोइएगा मत। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 11:46 तक रहेगा, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो दोपहर के लिए 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय ये राहु काल है। कोई भी शुभ कार्य हो, यात्रा हो, कोई पैसे का लेन देन हो तो इस 1.5 घंटे की सीमा अवधि में करने से परहेज कीजिएगा। पर वहीं पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिल रहा है। सबसे पहले सुबह 7:29 से 10:29 तक और फिर से शाम को 5:59 से 7:29 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा अगर आज के दिन करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगी। उत्तर दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। पहले तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से परहेज ही कीजिएगा, पर अगर नहीं रोका जा सकता, ये यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं की जाए तो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए तिल खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन कौन से राजयोग हैं जो आपका साथ निभाने वाले हैं। आज आश्रय योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, शुभकर्त्री योग, पामर योग, चंद्र मंगल योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये वर्ष आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा, आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं जिनका इस वर्ष आपको फायदा मिल पाएगा, ये समझना चाहते हैं कि बच्चों की कुंडली में कौन सी स्ट्रीम में जाना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, जहां पे वो अपने नाम का डंका बजा सकें, तो ये सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलती है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के लिए इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का। पर उससे भी बेहतर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, इन शहरों में अगर आप हैं तो हम आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं इस जनवरी और फरवरी माह में। अगर आप आमने सामने बैठ के अपने कुंडली की चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जो परेशानियां हैं उसका समाधान खोजना चाहते हैं, तो हमेशा मैं कहता हूं एक सही परामर्श जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपको भी अवसर अवश्य मिला है, एक बार के लिए अवश्य पधारिए, सामने बैठ करके कुंडली की चर्चा करते हैं, आने वाले समय को पहचानते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। और उसके लिए करना क्या है, बस इन्हीं नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत कर लेते हैं वर्ष के पहले राशिफल की। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 80% तक पॉजिटिव बन चुकी है और इसके कारण इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति संभव होने वाली है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आज के दिन जो अपने प्रतिष्ठान में जाएंगे, शानदार तरीके से कमाई करने के अवसर भी आपके पास में आएंगे। और क्योंकि लक्ष्मी योग का यहाँ पे आपको साथ मिल रहा है, इस कारण से ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि पैसों को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी उससे अब राहत मिलने वाली है। अच्छी कमाई देखने को मिल जाएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपके हाथ में आएंगी और एक से अधिक इनकम के सोर्सेज इस समय में जुटाने में आप सफल और सक्षम सिद्ध होंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, वर्ष का पहला दिन है, जो अपने पास में सेविंग्स है उसका कुछ छोटा सा पार्ट इस समय में इन्वेस्टमेंट की तरफ जरूर कीजिएगा। छोटा सा ही कोई इन्वेस्टमेंट हो, सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहे, हर महीने आप उसे करते रहें, आपको उससे लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे समय में संबंधियों के साथ में, या ये कहा जाए जो आपका ससुराल पक्ष है, उनके साथ में बैठ करके अगर किसी बात की चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चर्चा कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको यहाँ पे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। उनके द्वारा इस समय में जो आपको एडवाइस दी जाएगी, जो रास्ता बताया जाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ आप कमाने वाले हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि अपने ऑफिस कल्चर में या फिर अपने सीनियर्स में कोई बदलाव हो या सीनियर की पोजीशन में कोई बदलाव हो, तो अवश्य ही आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में लेके आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सिचुएशन 75% 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। परेशानी की बात नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में गलत लोगों के साथ में उठने बैठने से परहेज कीजिएगा और बिना किसी काम के सिर्फ बाहर घूमने निकल जाना, इस चीज से भी परहेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना बात के खर्चे आप ज़्यादा करते नजर आएंगे। मानसिक तौर पे किसी चीज़ को लेके परेशान है तो उसको सही करने के लिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए आप खर्च करना शुरू कर देंगे, जिसे हम कहते हैं कि शॉपिंग स्प्री पे निकल जाते हैं। वो परेशानी इस समय में खासतौर पे देखने को मिल सकती है, चाहे यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, या तो फिर आप पुरुष हैं। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। एक और बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि इस समय में कर्म का सहारा पूरी तरीके से आपको निभाना है। अच्छे से काम करते चले जाइए, मेहनत करते चले जाइए। काफ़ी जगहों पर आपको बार बार ये सुनने को मिल सकता है कि अभी पैसे नहीं देने वाले हैं, पर फिर भी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करना ज़रूरी है और नहीं किया गया तो फाइन भरना पड़ेगा। इस कारण से पैसों की तंगी के अंदर ही काम को पूरा करने के लिए आपको आगे अवश्य बढ़ना चाहिए है। आपको पैसा कुछ ही समय में मिल सकता है। अब ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने छोटे भाई बहनों से पूरी तरीके से समर्थन आपको इस समय में मिल रहा है। बच्चे घर के, वो भी इस समय में आपके कहने में ज़्यादा रहेंगे, आपकी कही हर बात को इस समय में सही तरीके से पालन करते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 22% सपोर्टिव है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये दिन जो है, थकान, आलस, कमजोरी, कोई ना कोई बीमारी के कारण परेशान होने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है बॉडी में कोई पेन है, हेल्थ सही नहीं है, इन कारणों से काम जो करना भी चाह रहे हैं उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या सबसे बड़ी इस समय में बन के आने वाली है। और खासतौर पे नौकरी पेशा लोग जो हैं, घर परिवार के साथ में रात को लेट टाइम तक जागे हैं, नववर्ष को इनवाइट किया है, या ये कहा जाए मनाया है, और उसके बाद में सुबह सुबह जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। थकान के कारण इस समय में कहीं ना कहीं लापरवाही काम में देखने को मिलने वाली है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा, स्किन रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई पैचेस की परेशानी है, बर्न की परेशानी है, वो यहाँ पे उभर सकती है। आपको थोड़ा और ज़्यादा इस समय में स्किन से संबंधित ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य से संबंधित इस समय में जो महिलाएं हैं, खासतौर पे मासिक धर्म के कारण इस समय में परेशान ज़्यादा होती नजर आ सकती हैं। आप भी थोड़ा रेस्ट करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो हैं, आपके लिए फिर भी चांदी ही चांदी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जितने ज़्यादा लोगों से घर के बाहर मिलेंगे, उतना ही लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हर किसी की एडवाइस है, सपोर्ट है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर ससुराल पक्ष में आज के दिन जाना हो रहा है तो बहुत संभल करके बात करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी छोटा सा भी मजाक जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है, स्रोत बन सकता है। तो जुबान पर कंट्रोल लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, सप्तम भाव में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन जाती है ये 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में ये भी देखने को मिलने वाला है कि सुख सुविधाओं में यहां पे बढ़ोतरी देखने को मिले। कोई ना कोई नई गैजेट है, कोई नई चीज है, उसकी खरीदारी आज के दिन घर के लिए होती नजर आ सकती है। खाने पीने के शौकीन है तो आपको भी इस समय में पूरी तरीके से सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पे जीवन साथी के द्वारा खासतौर पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उस फंड को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे लिक्विड से संबंधित अगर आप काम करते हो, पार्टनरशिप बिजनेस में है, तो बहुत बहुत शानदार आज का दिन बन सकता है। इस दिन शानदार तरीके से प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सही समय पे सही जगह पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे हम कहते हैं अर्ली मूवर्स एडवांटेज होता है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यंगस्टर्स जो हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के आप बहुत सीरियस हैं और उस बात को हम समझते हैं। और इसी समय में चाहे कोई छोटा सा एग्ज़ाम ही हो, चाहे हम प्री बोर्ड की बात करते हैं, क्लास टेस्ट की बात करते हैं, सरप्राइज टेस्ट की बात करते हैं, अगर ऐसा कोई भी टेस्ट आज के दिन सामने आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन आप अपना तीर बुलजाई पे मारने वाले हैं। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का साथ अवश्य है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी 70% तक आपके लिए पॉजिटिव हो चुकी है, पर इतना सा ध्यान दीजिएगा, रिस्क अभी थोड़ा सोच समझ के लेना है। जल्दी से जल्दी कूदने का प्रयास नहीं करना है, थोड़ा सोचिए। और ये समय जो है खास तौर पे रिकवरी यहां पे करवाएगा। माता पिता के साथ में कोई मतभेद था, किसी बात को लेकर के चिड़चिड़े आप ज्यादा हो गए थे, तो वहां पे अब फाइनली राहत मिलने वाली है, भाग्य का साथ मिलने वाला है। और खासतौर पे भारत के बाहर जो कसिनोज में जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए यहां पे आज के दिन लाभ निश्चित है। ऐसे समय में खासतौर पे वर्ष की शुरुआत है, पहला दिन है, और इसके साथ में ही स्पिरिचुअल ग्रोथ कही जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ कही जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंसेस कहा जाए, वो देखने को मिलेगा। और घर परिवार की सुख सुविधाओं पे आप ज़्यादा गौर इस समय में फरमाने वाले हैं। चाहे कंपटीशन की बात हो तो कंपटीशन को भी इस समय में चारों खाने चित करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और ज़रूर वहाँ पे सफल भी होंगे। जो व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप चलाते हैं, कोई फैक्ट्री के ओनर हैं, तो इस समय में स्टाफ की शॉर्टेज के कारण कुछ परेशानी अवश्य देखने को मिल रही थी। पर यहाँ पर जो अपने काम के अंदर लूप होल्स हैं, जहाँ पे आपका स्टाफ आपको नुकसान पहुँचाता है, जो अभी तक आपको भनक नहीं लग रही थी, वो इस समय में रिवील होते नजर आ सकते हैं। हेल्थ वाइज भी फाइनली रिकवरी यहाँ पर कुछ हद तक संभव होगी, पर कल तक का हमें इंतजार अभी और करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। सिचुएशन बेर मिनिमम 30%, 25 to 30% हम कहेंगे कि सपोर्टिव है। एक बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा, मैंने लाख आपको कहा कि शराब से, नशे से दूर रहिए, पर आप नहीं माने। आज का दिन परेशानियों का सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेके परेशान रहना, डाइजेशन सिस्टम को लेके परेशान रहना, सिर दर्द को लेके, माइग्रेन की समस्या को लेके परेशान रहना, कहीं ना कहीं दोस्तों के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाना, ये इस समय में सबसे बड़ा व्यवधान आपके काम में नज़र आने वाला है। और ख़ास तौर पे ये कहा जाए कि अगर आप कोई बड़ी इस समय में प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग कर रहे थे, कोई बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे लड़खड़ाते हुए आप नज़र आ सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे पेशेंटली आपको आगे बढ़ना होगा, थोड़ा धैर्य के साथ में आगे बढ़ना होगा, और कोशिश यही कीजिएगा। आपको 1 तारीख का ये राशिफल 31 की रात को दे रहा हूँ। समय रहते समझ जाना बातों को बहुत ज़रूरी है। ये समय पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी जगहों से आपको इस समय में परेशान करने का प्रयास किया जा सकता है। रिलेशनशिप में है तो आपका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है। दोस्ती यारी में है तो पैसों का नुकसान आपको मिल सकता है, तो इसके लिए संभल करके चलना ज़रूरी होगा। इसका इस्तेमाल पहले कीजिएगा, इसका बाद में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, पर भाग्य का साथ फिर भी है, क्योंकि अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे 80% तक सिचुएशन को संभाल लेते हैं, सपोर्ट प्रदान करते हैं।
मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, खास तौर पे वहां पे भी ये देखने को मिलेगा कि सामने वाला हंसी मजाक कर रहा है, पर आप यहां पे उसको ईगो पे ले बैठते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। और खास तौर पे ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर के आप परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान नहीं रखती अपनी हेल्थ का, या फिर ये कहा जाए कि परेशान है अपने बॉडी को लेके, अपने हाथ पैरों को लेकर के दर्द ज़्यादा हो रहे हैं, पर फिर भी आप सभी की सेवा में लगे हुए हैं, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे चिड़चिड़ापन संभव हो सकता है, और जिसका कहीं ना कहीं रिएक्शन जो है वो आप पर निकलता नजर आएगा। थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए उनकी मदद करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ऐसे समय में तुला राशि को एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत तोलमोल की बातें करते हैं, पर जहां पर जरूरत होती है वहां पर ही आप गलती कर बैठते हैं, चुक कर बैठते हैं। अब यहां पे यही चीज का फायदा आपके दोस्त, आपके दुश्मन उठाने वाले हैं। इसके लिए जितना हो सकता है संभल करके चीजों में कमिटमेंट दीजिएगा, बातें कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी पैसा मांगने, उधारी के लिए अगर आपके पास में आता है, तो अगर लाख मांगे तो 20,000 दो, 10,000 मांगे तो उसको 2,000 दो, पर जो भी है, जो मांग रहा है उससे कम ही दो, जितना आप लॉस अफोर्ड कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में पैसा देने पे आप ही अपनी एड़ियां घिसेंगे, वापस पैसा मांगने के लिए सामने वाला उस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए सब यहां पे पॉजिटिव बना देंगे। और पॉजिटिविटी भी यहां पे अगर कही जाए तो 75 to 80% तक की पॉजिटिविटी है, जिस कारण से हेल्थ वाइज यहां पे बेनिफिट मिलना शुरू कर जाएगा। जो मेंटली आप परेशान हो रहे थे वहां से आपको रिलीफ मिलना शुरू करेगा। एक नई सोच के साथ में, एनर्जी के साथ में आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, ये कहा जाए वर्ष की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ में ही इन्वेस्टमेंट को लेके कहीं ना कहीं बैंक एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आपको इस समय में कॉल करते नजर आ सकते हैं। आपसे कोई ना कोई फेवर इस समय में वो ज़रूर मांगने वाले हैं, और ये फेवर करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और खासतौर पर यह भी देखा जा सकता है कि अगर किसी विवाह संबंध समारोह में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलने वाली है, सम्मान मिलने वाला है, अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है। अब अगर बात करें गृहिणी की, तो खास तौर पे आपको ये कहूँगा, अपने जीवन साथी से, अपने परिवार से इस समय में जो चीज़ की मांग करना चाहते हो करके देख लीजिए। आपकी मांग जो है उसको इनकार नहीं किया जाएगा। हो सकता है कुछ समय लगे, पर इनकार नहीं होगा, मिलेगी ज़रूर। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 27%, 25% यहाँ पे सपोर्टिव है। एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, बड़े अच्छे मूड से निकलते हैं, पर बाहर जाते ही लोगों के बीच में विवाद हो जाता है। खासतौर पे पार्टी के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए कहीं पे जा रहे हैं, जितना हो सकता है अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। ये समय जो है ये झगड़े फसाद का सिद्ध हो सकता है। राह चलते लोगों के साथ में मतभेद कहें या मुठभेड़ कहें, यह संभव हो सकता है। हाथापाई वाली सिचुएशन जो है वो यहां पे सामने आ सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में लीगल प्रॉब्लम की भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति जो है वो यहां पे आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये कहा जाए आग में घी डालने का काम कर सकती है। लोग जो अपने थे वही इस समय में आपसे दूरी बनाते हुए नजर आएंगे, और खासतौर पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आंखों से संबंधित परेशानी से लेकर के इस समय में ज्यादा चिंतित रहेंगे, और कहीं ना कहीं उस कारण से कष्ट भी प्राप्त कर रहे होंगे। समय रहते डॉक्टर के पास में चले जाना, परामर्श ले लेना, कोई मेडिकेशन ले लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में कोई भी बड़ी डीलिंग कर रहे हैं तो परहेज करके चलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जब तक 3 तारीख नहीं आती, कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं आता, वहां तक मेहनत पर ध्यान दें। भाग्य को लेकर के, किसी बड़ी डील को लेकर के उत्सुक, या तो फिर ये कहा जाए बहुत ज्यादा आशाएं उससे लगा लेना मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। और ये सिचुएशन जो है ये वर्ष की शुरुआत से आपको एक हिंट दे रही है कि ये वर्ष कैसा जाने वाला है।
कॉन्फिडेंस में वृद्धि है, बोलचाल यहाँ पे बेहतर है। ये कहा जाता है कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर में इस समय में एक अलग उफान देखने को मिल रहा है। किसी से बात करते हैं तो बहुत इन्फ्लुएंस नजर आते हैं, ड्रेसिंग करते हैं वो बहुत इंप्रेसिव होती है, और ऐसे में लग्जरी की प्राप्ति कही जाए या लोगों पे इंप्रेशन, दोनों ही यहाँ पे पूरी तरीके से आप करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ये भी चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत समय से आप सोच रहे थे तो अब वो समय आ चुका है। ऐसे समय में जो उधारी है, कर्ज आप पर है, उसको भी चुकाने की तरफ आपका इस समय में रुझान ज्यादा रहेगा। ऐसे समय में घर की महिलाएं जो हैं, खास तौर पे आपको ये कहूंगा, परिवार से सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही होगी, उसी के साथ में सुख सुविधाएं हैं, उपहार है, आभूषण है, उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। यही कहा जाए बहू है घर की, तो नए दिन पर, आज के दिन घर परिवार से कोई ना कोई ऐसा भेंट अवश्य आपको मिलने वाला है जो आपको बहुत बहुत ज्यादा खुश कर दे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारक असात, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 67% सपोर्टिव सिचुएशन है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सपोर्ट अवश्य है 67% का, पर वो तभी है जब इंसान यहां से काम लेना शुरू करे। चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि मन का कारक है, मन विचलित है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास होने वाला है। प्लान बनाया है, प्लान मन अनुसार नहीं गया तो उदास हो गए, दूसरों से झगड़ा कर बैठे, गलत फहमियां उत्पन्न हो गई, और इस कारण से जो मजा आना था आज का वो नहीं ले पाए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो रिलेशनशिप में है यंगस्टर्स, आप अपने पार्टनर पे बहुत बहुत ज़्यादा इस समय में खर्च कर बैठेंगे। ये कहा जाए कोई भी मतभेद है उसको सुलझाने के लिए जो एज अ जेस्चर कोई ट्रिप पे ले जा लेना, कोई शॉपिंग करा देना, ये इस समय में आप कर बैठेंगे। ये आदत बना बैठेंगे कि अगर सामने वाला उदास है तो पैसों के दम पे हम उनको खुश कर सकते हैं, और ये आदत जो है ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इस समय में बैठ करके सोचिए, विचारिए, और उसके बाद में जो मतभेद है उसकी तह तक पहुंच करके उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। ये समय जो है, खासतौर पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी यहाँ पे सावधान करना चाहूँगा। कोई ना कोई बड़ा फाइन है, कोई बड़ी लीगल ट्रबल है, वो इस समय में आपका इंतजार कर रही है। सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। कोई भी ऐसा रिस्की डिसीजन है या फिर अनएथिकल प्रैक्टिस है, उससे परहेज कीजिएगा। ये परेशानी का कारण आपके लिए इस वर्ष में बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। और अंतिम बात करते हैं हम मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, प्रत्यारी तारक का साथ है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 85% तक पॉजिटिव है। 85% कह रहा हूं। ये समय जो है नई योजनाओं को लेकर के आने का है, खासतौर पे लग्जरी की प्राप्ति के लिए जो इस समय में आप अपना मन बना रहे थे। हो सकता है कोई महंगी घड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो अवश्य ही वहां से लाभ इस समय में आपको मिलने वाला है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं सोच विचार जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस बड़े विचार को, उस बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जी जान से आप जो मेहनत लगा रहे हैं, वहाँ पे फंड्स की जो कमी है वो कहीं ना कहीं जो आपके मार्केट में पैसा अटका हुआ है उसके मिलने से पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। परिवार के अंदर इस समय में आत्मीयता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। ये कहा जाए प्रेम भाव जो है वो पूरी तरीके से रहेगा, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके लिंक्स, आपका सर्कल इस समय में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहने वाला है। कोई लंबी दूरी की यात्रा है खासतौर पे, तो ये भी करने से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट वाइट कलर, या यही कहा जाए सिल्वर कलर का अगर आप उपयोग कर सकते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वर्ष का पहला दिन जो है, इसमें हम ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें। आने वाले नए साल, या ये कहा जाए 2025 में सफलता, खुशियां, सुख समृद्धि, धन प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, तो 2025 के पहले दिन कुछ विशेष काम तो अवश्य करना होगा, कर्म करना होगा, और माता लक्ष्मी की कृपा पूरे साल आपके साथ में बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि कुछ कुछ उपाय जो हैं, अगर इनको कर लिया जाए तो नव वर्ष को सही मायनों में शुभ वर्ष बनाया जा सकता है। कुछ ही दिन आपके पास में है, नए साल के जैसे ही शुरुआत होती है वहां से आपको ये उपाय करना शुरू करना है।
और इसलिए हर किसी की चाहत जो है नया साल खुशियों से और तरक्की से भरा हुआ हो। अगर आप भी ये चाहते हैं कि नया साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, शांतिपूर्ण ये वर्ष आपके लिए गुजरे, तो वास्तु के इन नियमों को आप अपना सकते हैं, जिससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। क्या करना चाहिए है? नए साल के पहले शुभ दिन पर घर की सफाई करना है, घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करना है और इसके साथ ही घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करनी है और इसके साथ अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपको अपने परिवार के लिए शुभ कामनाएं करनी है। ये कहा जाए प्रार्थनाएं करनी है। करके देखिएगा, इसका प्रभाव बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित करना। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय घर के मुख्य द्वार पे घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं हम, घर के अंदर खुशियां होती है, जब भी घर में आते हैं तो उत्सुकता होती है, चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ये सभी सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है और इसका संचार बढ़ाता है अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक प्रज्वलित करना, क्योंकि दीपक आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। इसके बाद में नए साल की शुरुआत में कुछ शुभ मंत्रों का जाप करना, यह सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। खास तौर पे इस दिन अगर आप चाहते हैं तो श्री सूक्त या ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। धन वैभव दोनों में ही वृद्धि होती है। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप सुबह के समय शांत मन से करें तो अवश्य ही इसका प्रभाव सकारात्मक और जल्दी मिलता है। इसके बाद में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र, मिठाई या मिठाई की जगह चावल आप ये दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने देती। इसके पश्चात अंतिम कार्य, तुलसी के पौधे में दीप प्रज्वलित करना और परिक्रमा करना। समृद्धि आती है। ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इनको करने से पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा और आर्थिक समृद्धि आपके साथ बनी रहेगी। और इसी आशा के साथ मैं आज के दिन ये एपिसोड आपके लिए सबसे पहले बना रहा हूं कि आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकें। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप बहुत समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई और चीज़ के ऊपर आपको जानकारी चाहिए है, कोई साधना पे आपको जानकारी चाहिए, कोई पर्व के प्रति आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वो जानकारी मैं अवश्य प्रदान करने की कोशिश करूँगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। ये नया साल, नया वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो। ऐसे में आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि नव वर्ष की शुरुआत शराब की जगह गर्म दूध से कीजिए। दूध पीजिए, परिवार के साथ में जलेबी खाइए, अच्छे से मनाइए, प्रेम बढ़े, इस बात का ध्यान रखें। बस हमेशा के लिए आप सभी के लिए यही मनोकामना रहती है। जय श्री राम एवं जय हिंद।